कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम लोगों के जीवन में साल में एक बार जन्मदिन आता है। बहुत से लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष जन्मदिन आता है तो जन्मदिन बहुत लोग मनाते हैं, पर जयंती सबकी नहीं मनाई जाती। जन्मदिन आप अपने बेटे भाई सबका मनाते हैं, लेकिन उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। तो आखिर जयंती किनकी मनाते हैं? देखिए, जयंती उनकी मनाते हैं जो संसार में आकर के अमर हो गए। संसार में सब आते हैं, संसार से चले जाते हैं, आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं वो मर करके भी अमर हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष की जयंती ही मनाई जाती है। केनोपनिषद में एक मंत्र आया है, इह चेद वेदी दस सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकाकृता भवन्ति। अर्थात इस जन्म में यदि तुमने ब्रह्म को जान लिया तो अच्छा है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान पुरुष उस परमात्मा को सब में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई संत होते हैं या सद्गुरु होते हैं, वो जीते जी मरना सीख लेते हैं। तो जो बुद्धिमान पुरुष हैं सभी प्राणियों में उस ईश्वर को उपलब्ध कर लेते हैं, और तब जो वो संसार से जाते हैं तो फिर लौटकर नहीं आते हैं। मरते तो बहुत कोई है, लेकिन ये मरना कौन सा मरना है कि बार बार मरते हैं। जीवत मरिए भव जल तरिए। जिसने जीते जी मरना सीख लिया वो भवसागर को पार कर जाता है, वो मृत्यु के भय का अतिक्रमण कर देता है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। संत कबीर साहब कहते हैं, लोग मरने से डरते हैं। मैं चाहता हूं कि मर जाऊं, ये शरीर छूट जाए, सदा के लिए मैं ईश्वर में मिल जाऊं। जीवत से मरना भला, जो मरी जाने कोई। अगर कोई मरने के लिए जान गया तो जीने से अच्छा है मर जाना। ये मरना कैसे सीखते हैं? जीवत से मरना भला, जो मरी जाने कोई। अब मरने पहले जो मरे अजर अरु अमर होय। मरने पहले जो मरे, एक बार तो विधि के विधान से शरीर छूटेगा ही। मरना किसको कहते हैं? शरीर से आत्मा का निकल जाना। लेकिन जो ध्यान में पूर्ण हो जाते हैं वो इस शरीर से आत्मा को निकाल सकते हैं, वो दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो जीवत मरिए भव जल तरिए, मतलब ध्यान के द्वारा वो समझिए मर ही जाते हैं। वो चाहे तो अपने शरीर से आत्मा को निकाल सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो जीते जी मरना सीख लिए हैं, वे शरीर को त्याग करके सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो ऐसे जो महान संत हैं, महापुरुष हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। वे संसार को जीत कर चले गए।
ऐसे ही संत होते हैं और सदगुरु होते हैं जो संसार को जीत कर चले जाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, राम भगति में जाको हित चित, ताको अचरज काहा, गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जुलाहा। ये जुलाहा संसार को जीत कर जा रहा है। कैसे? गुरु प्रसाद साधु की संगति। कबीर साहब संसार को जीत कर चले गए, अमर हो गए सदा के लिए। कैसे? साधु की संगति उन्होंने की, गुरु की कृपा उनको प्राप्त हुई, फलस्वरूप वे राम की भक्ति में लीन रहने लगे। राम भक्ति में जाको हित चित, ताको अचरज कहा। तो वास्तव में जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, जो अमर पद में चले गए, उनकी जयंती मनाई जाती है। ऐसे महापुरुषों की लंबी परंपरा हमारे देश में रही है, जिन्होंने जीते जी ध्यान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही संतों महापुरुषों की कड़ी में हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे, जिन्होंने अपने गुरु की अद्भुत सेवा की। इतने लंबे समय तक किसी संत ने अपने गुरु की सेवा न की होगी। बहुत लंबे समय तक 40-45 वर्षों तक उन्होंने गुरु की सेवा की। ये असाधारण बात है। उनके सेवा से गुरु महाराज प्रसन्न रहते थे। देखिए, गुरु महाराज को तो सब कोई मानते हैं, संत हैं, उनकी ख्याति तो सर्वविदित है, वो बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज के प्रति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो यदि आप गुरु महाराज को मानते हैं तो उनकी वाणी को भी आपको माननी पड़ेगी। मैं कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, सत्य घटना। जब पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज अपने गुरु के शरण में थे, उस समय की घटना बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारे गुरुदेव महर्षि में ही प्रभु जी महाराज अपने प्रिय शिष्य को कितना स्थान देते थे, कितना मानते थे और क्या समझते थे, किस कोटि के भक्त उनको बना दिए थे। 1972 ईस्वी की एक घटना आपको सुनाता हूँ। गुरु महाराज अस्वस्थ हो गए थे, हर्निया का कुछ प्रॉब्लम था उनको। पटना गए थे इलाज के वास्ते। वहाँ गुरु महाराज के भक्त थे नंदलाल मोदी, डॉक्टर नंदलाल मोदी। उनकी स्त्री भी बड़ी भक्तिन थी। उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि आपको कहीं नहीं रहने देंगे, अपने निवास में रखेंगे। तो डॉक्टर नंदलाल मोदी, उनकी पत्नी, दोनों मिल करके गुरु महाराज और गुरु महाराज के साथ में पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज थे, एक और सेवक थे, सबकी व्यवस्था करते थे। खाना पीना सारी व्यवस्था वे लोग करते थे। डॉक्टरों की टीम बनाई गई। हॉस्पिटल में गुरु महाराज को भर्ती किया गया। हर्निया का ऑपरेशन करना था। 72 ईस्वी की बात करता हूँ। अब जब उनको ऑपरेशन थिएटर में लिटाया गया तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि इनको तो ईथर देना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा ना, नशा देना पड़ता है। तो हुजूर महाराज ने कहा, पूज्यपाद संत सेवी महाराज को हम लोग हुजूर महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा ये तो नशा नहीं लेते हैं। तो कहा तो बिना बेहोश किए हम कैसे ऑपरेशन करेंगे। तब हुजूर जाकर के निवेदन किए गुरुदेव को कि गुरुदेव ये तो कहते हैं कि नशा देते हैं, बेहोश होने के बाद ऑपरेशन होता है। कहा इसकी क्या जरूरत है, हम तो नशा नहीं लेंगे। तो डॉक्टरों ने कहा कि बहुत कष्ट होगा शरीर में, कैसे आप झेल पाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा देखिए कितना देर लगेगा हमको बता दीजिए, हमको कोई कष्ट नहीं होगा, आप हमको ये बता दीजिए कितना देर समय लगेगा। उन्होंने बता दिया कि 45 मिनट या 1 घंटा या सवा घंटा इतना समय लगेगा। कहा आप बिल्कुल हमारी चिंता नहीं कीजिए, आपको जो ऑपरेशन करना है करिए, हम जो है लेट जाते हैं, आप हमारे दर्द की मत चिंता कीजिए। वो लेट गए और लेटने के बाद चले गए कहाँ, अंदर चले गए। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। कबीर साहब की वाणी है। तो संत लोग को संसार जब परेशान करता है तो सुषमना के घाट में डुबकी लगाकर अंदर चले जाते हैं। जब अंदर चले गए तो शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता है। कोई व्यक्ति अगर अंधकार से प्रकाश में चला जाए, आज्ञा चक्र से सहस्रदल कमल में चला जाए, उसी समय बहुत सारी सिद्धियां आ जाती है। और हमारे गुरुदेव तो परम तत्व को प्राप्त कर चुके थे। वो समझिए कि शरीर से आत्मा को ही निकाल दिए, यही समझिए। अब शरीर बिल्कुल बेजान हो गया, नस नाड़ी सब बंद है,
डॉक्टर को कह ही दिए थे कि आप अपना ऑपरेशन करिएगा। बिल्कुल मुर्दा के तरह पड़े हुए थे, कहीं शरीर में कोई जान नहीं, कोई हलचल नहीं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर लिया, सब काम हो गया, जो भी उनको करना था, सिलाई वगैरह जो भी करना था। अब सब चिंतित हैं, गुरु महाराज उसी तरह पड़े हैं। अब गुरु महाराज के शरीर में कोई चेतना नहीं। अब डॉक्टरों ने कहा हम तो इनका इलाज कर दिए, अब किनका क्या होगा सो अब यही जाने, हमसे अब कुछ नहीं होगा। हम तो ऑपरेशन कर दिए हैं लेकिन इनमें कोई स्पंदन नहीं है, चेतना नहीं है। अब बहुत देर लेटे रह गए तो कुछ लोग अब हाथ जोड़ के रोने लग गए कि अब सबके आंखों में आंसू आ गया, कहीं गुरु महाराज चले तो नहीं गए। और जब सब रोने लग गए तो गुरु महाराज को चेतना आ गई, समाधि से लौट गए। अब मुस्कुराने लगे, कहते हैं क्या पूछता है, मैं ही दास मर गया क्या? ऐसे महान संत थे महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज। सबको आश्चर्य लगा, ये तो मर चुके थे, बिल्कुल कुछ स्पंदन नहीं, कहाँ से आ गए? यही है जीवत मरिए भव जल तरिए, समझिए बात को। संतों की साधना साधारण बात नहीं है, उसकी व्याख्या कोई मुंह से नहीं कर सकता। तो संत सदगुरु कैसे होते हैं? ऐसे महान संत सदगुरु वहाँ इलाज करा लिए तो जो रोग था तो मोटा मोटी ठीक हो गया, लेकिन कमजोरी बहुत थी। डॉक्टरों ने वहाँ कहा कि देखिए महीना महीना एक कमजोरी की सुई लेनी पड़ेगी, लिख दिया पुर्जा। वहाँ से आ गए कुप्पा घाट। और यहाँ पर एक बड़े अच्छे डॉक्टर थे, भक्त प्रकृति के थे, डॉक्टर रामवदन सिंह। उनको बुलाया गया, उनको पुर्जा दिखाया गया कि आपको प्रत्येक महीना एक सुई देनी है। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कमजोरी दूर करने के लिए। वो प्रत्येक महीना आते थे और सुई दे करके अपना चले जाते थे। यही क्रम चलता था और समय भी बंधा हुआ था, महीना में एक बार देना है तो 17 तारीख को आकर के वो सुई देते थे। और कुछ बाद हुजूर उनकी सेवा में रहते थे। कुछ समय बीते बीते 1973 ईस्वी के फरवरी का महीना आया, फरवरी 1973 4 तारीख के दिन गुरु महाराज कहते हैं पूज्यपाद संत सेवी ब्रह्मा जी महाराज को कि महावीर जी एक बात जानते हैं? कहा गुरुदेव कहा जाए। तो गुरु महाराज ने कहा क्या कि इस महीना में रामवदन बाबू 17 तारीख को सुई नहीं दे सकेंगे। तो पूज्यपाद संत सेवी ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव लोग हुए तो अपने वचन के बड़े पक्के हैं, एकदम सब दिन 17 तारीख को ही आकर के देते हैं, तो क्यों नहीं देंगे इस बार? वो तो बड़े ही पक्के आदमी हैं, श्रद्धा भी है गुरु महाराज आप में, तो जरूर आके देते हैं, तो क्यों नहीं देंगे? तो गुरु महाराज मुस्कुराने लगे, कहते हैं कि परमात्मा की लीला देखिए, हम तो जानते हैं कि वो 17 तारीख को सुई नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप नहीं जानते, आपको ये पता नहीं है। तब हुजूर कहते हैं हाथ जोड़ के कि गुरुदेव आप तो बहुत योग साधना किए हैं, बहुत ध्यान किए हैं, आप तो परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप हो गए हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? आप कैसे नहीं जानिएगा? लेकिन गुरुदेव हम क्या किए हैं? हम तो कोई तपस्या नहीं किए हैं, हमारी कोई साधना भी वैसी नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे गुरुदेव? अब जब यह कह दिए तब गुरु महाराज कहते हैं मौन हो गए। कहते हैं देखिए आपकी तपस्या जो है ना वह मेरी सेवा है, आप जो मेरी सेवा करते हैं यही आपकी तपस्या है। और याद रखिए मेरे बिना आप नहीं रह सकेंगे और आपके बिना मुझको भी नहीं बनेगा। आज मैं आपको वरदान देता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं वरदान, आज मैं आपको वरदान देता हूँ कि जहाँ मैं रहूंगा वहीं आप रहेंगे। ये बातचीत हो रही है, मैं ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप यदि गुरु महाराज को मानते हैं तो आपको लाचार होकर संत सेवी ब्रह्मा जी महाराज को मानना पड़ेगा। अगर इनको नहीं मानते हैं तो आप गुरु महाराज को नहीं मानते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। गुरु महाराज ने क्या वरदान दिया? जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा, मुझ में और आप में क्यू और यू का संबंध है, उन्होंने साफ कह दिया। तब हुजूर हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुदेव मुझे विश्वास है कि जब तक हुजूर शरीर में हैं और हम भी शरीर में हैं तो आप हमें साथ में रखते हैं, सेवा भी देते ही हैं, और जहाँ जाते हैं तो साथ में रखते ही हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप और हम दोनों हैं तो आपके साथ ही हम हैं, लेकिन एक न एक दिन शरीर का वियोग होगा,
शरीर का वियोग होगा ना, तो किन्हीं किन्हीं का शरीर छूटेगा। तो शरीर का जब वियोग होगा तो गुरुदेव तो साधना में पूर्ण हो चुके हैं, वे तो परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा हो जाएंगे, लेकिन हम तो आवागमन में घूमते रह जाएंगे। तब हम आपके साथ कैसे रहेंगे? तब गुरु महाराज क्या कहते हैं? तब गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो फिर से आऊंगा और आप भी आएंगे, अब फिर हम लोग साथ में रहेंगे। इसके बाद फिर संतरी ब्रह्म जी महाराज ने हाथ जोड़कर विनती किया कि गुरुदेव, तो हम लोग तो सुनते हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो सदा के लिए मुक्ति में चले जाते हैं। तो गुरुदेव, जब परमात्मा को प्राप्त कर लिए, मुक्त हो गए, तो फिर संसार में क्यों आएंगे? आप क्यों आएंगे? हमको आना पड़ेगा इसलिए कि हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई है, या नहीं हो सकती, अभी तक नहीं हुई है, हो सकता है हम आवे। आप क्यों आएंगे? तब गुरु महाराज कहते हैं कि मैं एकदम से मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं बार बार आऊँगा, अपने भक्तों को साथ में लेकर के जाऊँगा। नदी पर अगर पुल बन जाए तो छोटी चींटी भी नदी को पार कर जाती है। इसी तरह सदगुरु अगर आते रहेंगे तो भक्तों का उद्धार अवश्य होता रहेगा। इसलिए मैं भी आऊंगा और आप भी पुनः आएंगे। ये आशीर्वाद दिए। इसके बाद देखिए क्या होता है। आशीर्वाद दे दिए कि मैं भी आऊंगा और आप भी आएंगे। और समय हुआ, 17 तारीख को डॉक्टर राम मदन बाबू नहीं आए, 18 तारीख को आए और क्षमा याचना करने लगे कि हमको क्षमा कर दिया जाए। हम तो सब दिन आते थे, भागलपुर से ही दवाई लेते थे और आकर के 16 तारीख को मंगा लेते थे शाम में, या 17 को आकर के सुई दे देते थे। इस बार जब हम 16 तारीख को गए दवाई मंगाने तो भागलपुर में कहीं वो दवाई सुई उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए हमको तो मिली नहीं। तो 17 को हम आते सुई देने के लिए, तो हम आ नहीं सके। हम एक आदमी को पटना भेज दिए जो दिन भर में ले करके आया रात में। तो उस दिन हम गुरु महाराज से मन ही मन बहुत प्रार्थना किए, गुरुदेव हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम आज नहीं जा सकेंगे, इसलिए हम नहीं आ सके। तो हम अभी भी क्षमा मांगते हैं कि 17 को नहीं दे सके, इसलिए 18 को आए हैं। तो हुजूर मुस्कुराने लगे, कहते हैं आप तो 16 को दवाई खोजने भेजे तो आपको 16 को दवाई नहीं मिली, आपको 16 को दवाई नहीं मिली, 17 को आप नहीं आए, लेकिन हमको ये पता 4 तारीख को ही चल गया था। डॉक्टर साहब बड़ा फेर में पड़ गए। कहा कैसे पता चल गया? कहा गुरु महाराज सब सुना दिए हमको। बोले थे क्या कि आपको नहीं पता, हमको सब पता है कि 16 को 17 को नहीं आएंगे, ये बाद में आएंगे। तब 18 तारीख को, अब तो उनकी भी सदा बढ़ गई कि 4 तारीख को पता था कि 17 को हम नहीं आ पाएंगे। 18 को आकर के सुई दिए। इसके बाद गुरु महाराज कहते हैं अब हो गई सुई, अब सुई की आवश्यकता नहीं है, अब सब गुरु महाराज परमात्मा कृपा से ठीक हो जाएगा। उसके बाद से दवाई लेना बंद कर दिए, अब धीरे धीरे भले चंगे हो गए। तो जिस महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज ने पूज्यपाल संतसेवी ब्रह्म जी महाराज को वरदान दिया कि मेरे बिना आप नहीं रह सकते और आपके बिना मुझको नहीं बनेगा, आप में मुझ में क्यूयू का संबंध है। यह भी कह दिया कि मेरा आपका जन्म जन्म का संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता है, मैं बार बार आऊँगा। तो ऐसे संत जो संतसेवी ब्रह्म जी महाराज को अपने सदृश मानते थे, अगर उनका आदर न करें तो ये गुरु महाराज का ही आदर है, अनादर है। तो ये प्रसंग मैंने आपको सुनाया, ये सत्य घटना है। ये प्रसंग मैंने पूज्यपाल संतसेवी ब्रह्म जी महाराज से सुनी है अपने कानों से। अब फिर मैंने उसको पुस्तक में प्रकाशित भी किया है। अगर आप महर्षि में ही के संस्मरण पुस्तक को अध्ययन करेंगे तो आप उसमें पाएंगे ये सारी बातें। तो समझ लीजिए कि प्राणों से बढ़ करके गुरुदेव मानते थे अपने प्रिय शिष्य संतसेवी ब्रह्म जी महाराज को, और ये भी अपने प्राणों से बढ़ करके मानते थे। क्यों यू का क्या संबंध होता है? आप यदि क्यों बोलेंगे तो यू बोलना ही पड़ेगा, बिना यू बोले क्यों नहीं बोल सकते हैं। याद रखिए क्यों में यू समाहित है। उसी तरह महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज के अंदर महर्षि संतसेवी ब्रह्म जी महाराज समाहित हैं, इसको समझिए। कटिहार में एक अधिवेशन कोई हुआ था। रात्रि काल में एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव आप कल प्रस्थान करेंगे ना, आज रात हमारे यहाँ ही निवास किया जाए। अपने यहाँ वो लेकर के गए थे। रात्रि में किसी वही भक्त के यहाँ
निवास किए गुरु महाराज। तो उन लोगों की इच्छा थी कि गुरु महाराज से कुछ सत्संग सुन लेंगे, रात में हमारे निवास पर सत्संग भी हो जाएगा। तो समय हुआ तो समय पर स्तुति विनती शुरू हो गई। पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज स्तुति विनती किए, गुरु महाराज बैठे हुए थे और भक्त लोग बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज इशारा किए पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज को कि कुछ कहिए। उन्होंने लगभग 40 मिनट तक कुछ अपना प्रवचन कहा। और जब प्रवचन कहा तो उसके बाद जब उन्होंने अपने प्रवचन को समाप्त कर लिया, तब गुरु महाराज के पास तरफ देखने लगे और लोगों ने सोचा कि वो भी कुछ कहेंगे। जब उनके तरफ देखने लग गए तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अब आरती कहिए। तो जो भक्त लोग उनको बुलाए थे और कुछ वरिष्ठ लोग बैठे थे, वो हाथ जोड़ करके गुरु महाराज के पास चरण में चले गए। कहते हैं, गुरुदेव आपके मुख से सुनने की बड़ी अभिलाषा थी, गुरुदेव कुछ कहा जाए। तो गुरु महाराज डांटते हुए कहते हैं कि आपको हमसे सुनने की अभिलाषा थी, इतनी देर जो सुन रहे थे सो कौन कह रहा था? वह मैं ही कह रहा था। देखिए कितनी बड़ी बात है, इतनी देर जो आप सुन रहे थे वो कौन कह रहा था? वो मैं ही कह रहा था। सोचिए, शिष्य के मुखारविंद से गुरु ही बोल रहे थे, लोगों को पता नहीं चला। ये क्या संबंध था दोनों में? अन्योनाश्रय संबंध था। डांट दिए, जो सुने वही कीजिए, उसी में कल्याण हो जाएगा। कहिए आरती, एक शब्द नहीं बोले आगे। मतलब सोचिए गुरु महाराज क्या मानते थे पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज को। ये सब घटना जो है हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, क्यों? तब ना उनके महिमा को हम लोग जान पाएंगे, उनमें श्रद्धा होगी। जाने बिनु नोई हो प्रतीति, अब बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता है, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता है, बिना प्रेम के भक्ति होगी नहीं। इसलिए हम लोग संत सद्गुरु की महिमा सुनते हैं, परमात्मा की महिमा सुनते हैं। एक और छोटी सी घटना सुनाता हूँ। 29 दिसंबर 1982 ईस्वी की बात है। यद्यपि मैं उस समय टीएमबी कॉलेज का छात्र था, मैं भागलपुर में रहता था, कभी कभी गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जाता था। तो उसी जमाने की बात कहता हूँ, ये भी उनके मुखारविंद से सुनी हुई बात है। पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज सुनाया करते थे। मैंने तारीख बता दी आपको, 29 दिसंबर 1982 ईस्वी। पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज सोए हुए थे अपने कमरे में। गुरु महाराज की सेवा करके वो चले गए अपने कमरे में सोने के लिए। गुरु महाराज भी सो चुके थे। आधी रात बीत गई, पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज स्वप्न देखने लगे कि गुरु महाराज कहते हैं कि चलिए गंगा स्नान कर लें। तो गुरु महाराज और पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज दोनों आदमी गए गंगा स्नान करने। गुरु महाराज पानी में प्रवेश किए, अपने लंगोटी को खोल करके 1-2 बार जल में रगड़ करके धो लिए और दे दिए पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज को, इसको पकड़िए। और जब संत श्री गुरु महाराज को दे दिए वो लंगोटी अपना, तो वो भी रगड़ रगड़ करके धोने लगे। और जब धोने लगे तो अचानक एक लंगोटी छूट गई हाथ से और पानी में बह गई। तो बड़ी चिंता हो गई इनको। ये आगे बढ़ करके झपटे कि किसी तरह से वो लंगोटी को हम पकड़ लें। और जिस समय से वो लंगोटी पकड़ना चाह रहे थे, उसी समय गुरु महाराज डुबकी लगाए पानी में। तो लंगोटी को तो पकड़ लिए, और जब पकड़ करके हाथ में लिए रगड़ने लगे तो देखते हैं गुरु महाराज जो डुबकी लगाए तो डुबकी ही लगाए हुए हैं, निकल नहीं रहे। अब कुछ क्षण बीत गया, वो पानी में बिल्कुल डूबे हुए हैं। अब तो ये रोने लग गए कि भाई गुरु महाराज चले गए, कहाँ चले गए? पानी में चले गए, अब तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। अब ये घबरा गए, रोने लगे, पसीना मैंने समझिए एक तरह से नींद में ही पसीना पसीना होने लगा। और घबरा करके सोच लिए जब गुरु महाराज नहीं रहे, अब हम भी डूब करके जान दे देंगे। अब वो उद्धत हो गए कि गंगा जी में हम डूब करके जान देंगे। और जैसे जान देने का प्रयास किए कि हम डूब जाएंगे, अचानक नींद खुली। कैसे नींद खुली? गुरु महाराज आवाज दे रहे थे, महावीर जी, महावीर जी। 2-3 बार आवाज दिए, तुरंत नींद खुल गई। हड़बड़ा करके दूर से आवाज आ रही थी, कहाँ से? बगल के कमरे से। गुरु महाराज के कमरे के बगल में गुरु महाराज बना दिए थे कमरा, इसमें आप रहिए, इसमें हम रहेंगे। और दोनों के बीच में किवाड़ लगी हुई थी, अभी भी है वो सब। तो बीच में किवाड़ लगी थी। तो गुरु महाराज आवाज दिए, महावीर जी, महावीर जी। 2 बार आवाज दिए, तुरंत हड़बड़ा कर उठे, पूरा पसीना पसीना थे, दिल की धड़कन तेज थी। दौड़ करके गए, जैसे आवाज सुन लिए गुरु महाराज का, हाथ जोड़ के सिर झुकाए, गुरुदेव कहा जाए। तो गुरु महाराज मुस्कुराने लगे, कहते हैं क्या सपना देख रहे थे? मतलब जान देने के लिए तैयार थे कि नहीं? गुरु के लिए जान देने के लिए तैयार थे। अब तो ये कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ आंखों में आंसू कि हम सपना में रो रहे थे, सपना में हम भयभीत थे। आप देखिए हमारे स्वप्न के दुख को ये झेल नहीं सके।
सोचिए गुरु महाराज कब सोते थे? अरे जो ब्रह्म में निष्ठ रहते हैं वो सोते कभी नहीं, वो सदा जागते ही रहते हैं और सबको जगाते रहते हैं। तो स्वप्न में जब वो व्याकुल थे गुरु के दुख को देख करके, तो गुरु महाराज जगा दिए, कहे जाइए सोइए। वो तो समझ गए कि हमारे स्वप्न के दुख को भी ये झेल नहीं पाते हैं, ये हमको कितना मानते हैं। इसलिए याद रखिए कि माता पिता कोई उतना प्रेम नहीं कर सकते, ईश्वर भी उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना गुरु प्रेम करते हैं। याद रखिए। तो गुरु कैसे होते हैं? काल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरें। गंगा सम गुरु होय पाप सब धो वही, सूरज सम गुरु होय तिमिर हरि ले वही। गुरु ही कल्प वृक्ष हैं, गुरु ही कामधेनु हैं, गुरु ही गंगा है, गुरु ही सूर्य है। गुरु क्या नहीं है? योग शिखोपनिषद में आया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः न गुरोरधिकः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के कोई है ही नहीं। याद रखिए। तो गुरु आखिर है कौन? गुरु परमात्मा है। जिस तरह परमात्मा कभी राम और कृष्ण बनकर आते हैं, उसी तरह सदगुरु के रूप में आते हैं। और हमारे पूज्यपाद संत श्री ब्रह्मजी महाराज साधना करके वो भी परम तत्व को प्राप्त कर चुके, वो भी सदगुरु बन गए। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में मीन नौ मेख। कोई मीन मेख नहीं है। सदगुरु है, परमात्मा है, वो रमता राम है, वो ब्रह्म है, अंतर्यामी है, घटघटवासी हैं, वो सब जगह हैं। आज शरीर में नहीं है, तो शरीर में थे तो एक जगह थे, शरीर में नहीं है मतलब सब जगह हैं। और यदि गुरु को आप मनुष्य समझते हैं तब गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। तो पूज्यपाद संत श्री ब्रह्मजी महाराज कितने बड़े महापुरुष थे। आज जितना भी आप ज्ञान गुरु महाराज का सुनते हैं सब उनके द्वारा लिखित है। वो जब हाथ से भी लिखते थे तो क्या कंप्यूटर भी फेल हो जाए, वहाँ कंप्यूटर का जो प्रिंट होता है उससे भी सुंदर उनका अक्षर होता था। जो कोई देखे होंगे वो जाने होंगे। वो जब गाते थे भजन तो कितना नास्तिक आस्तिक बन गया। एक प्रसंग था कि एक नास्तिक आदमी जा रहा था, कहीं सत्संग चल रहा था और हुजूर महाराज भजन गा रहे थे। वो नास्तिक आदमी को इतना अच्छा लगा, वो स्वर अच्छा लगा, वो निर्गुण पद्य अच्छा लगा, सो नहीं, वो जो करुणा था उसमें जो भाव था, माधुर्य था। वो नास्तिक आदमी आकर के पंडाल में देखने लगा कौन गा रहा है। उसमें एकदम नवयुवक थे हमारे पूज्यपाद संत श्री ब्रह्मजी महाराज। वो उसको इतना अच्छा लगा कि वो बैठ गया, और जब बैठ गया तो बहुत कुछ सुन लिया, और जब सुन लिया तो अच्छा लगा, और दूसरे दिन भी आ गया सुनने के लिए। और उसके बाद इतना असर पड़ गया कि आकर के गुरु महाराज से दीक्षा लिया, और उसने कहा कि इन्हीं के मधुर आवाज से हम आकर्षित होकर के आए, नहीं तो हम तो नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। सोचिए उनके वाणी में क्या ओज था, क्या मिठास थी। अज्ञान का तो वो भंडार थे। मैं जब 7-8 वर्ष तक उनकी सेवा में रहा तो मैंने देखा क्या, प्रत्येक दिन नई नई बातें मैं सुनते रहता था। मुझे सबसे बड़ा अफसोस यही है कि वो रहते तो एक तो उनकी सेवा मिलती थी, और दूसरी उनका ज्ञान, नया नया ज्ञान सुनने के लिए मिलते रहता था। रोज नया नया ज्ञान कहाँ से निकलता कोई पता नहीं चलता था। याद रखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है। यदि तुम विद्वान बनना चाहते हो तो अपने मस्तिष्क का अध्ययन करो। मतलब मस्तिष्क का, आंख से ऊपर ब्रह्मांड का अध्ययन करो, इसमें सब कुछ है। देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। इस शरीर के अंदर सारी विद्याएं हैं, सारे तीर्थ हैं, सारे देवता हैं। यदि गुरु की कृपा हो जाए और आपको युक्ति मिल जाए और आप तद अनुरूप साधना भी करें, तब आपको अंदर के देवताओं का दर्शन होगा, अंदर के तीर्थों में आप स्नान करेंगे, अंदर की सारी विद्याएं आपको मिल जाएगी। एक बहुत छोटा प्रसंग सुना देता हूँ, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। कुछ माइक की भी गड़बड़ी है और समय भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, शाम जल्दी हो जाती है आजकल। एक छोटा सा सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार पूज्यपाद संत श्री ब्रह्मजी महाराज अपने इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए थे। दिल्ली में आप लोग जानते हैं, बहुत लोग, कि छतरपुर के पास राजपुर एक्सटेंशन में अपना संत मत का आश्रम है, जिसको पूज्यपाद ने बनवाया है। हमारे ख्याल से पहली राशि उन्होंने निकाल कर दी थी कि वहाँ सत्संग मंदिर के लिए जमीन लिया जाए। तो गुरुदेव के कृपा से ही वहाँ आश्रम बना।
तो आश्रम तो पहले बना था, लेकिन मैं गुरुदेव के साथ बराबर जाया करता था। दिल्ली जब जाता था तो आश्रम में निवास होता था। तो इलाज के सिलसिले में गए थे दिल्ली, राजपुर एक्सटेंशन के आश्रम में हम लोग ठहरे हुए थे। तो लगभग 15-20 दिन रह गए वहाँ। तो कई लोग आते रहते थे ज्ञान लेने, दर्शन करने, भेंट करने के लिए। एक बार पूज्य बाबा संत सही महाराज बैठे हुए थे, बहुत से लोग दर्शन दरबार में और भी लोग बैठे हुए थे। कुछ प्रतिष्ठित सत्संगी लोग आए जो गुरुदेव को जानते थे, गुरुदेव भी उनको जानते थे। और उन्होंने वो एक आदमी को लेकर के आए थे और उन लोगों ने परिचय कराया कि गुरुदेव ये जो हम लोग के साथ आए हैं ये दिल्ली के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, बहुत बड़े अमीर आदमी, अरबपति कहिए उनको। परिचय कराया, ये बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। गुरु महाराज हुजूर ने कहा कि बैठाइए इनको। आदर से बैठाया गया और जब बैठ गए तो हुजूर उनको कहते हैं कि कहिए कैसे दर्शन देने की कृपा किए। वो जानते थे कि बहुत अमीर आदमी है तो घमंड भी बहुत होगा ना, बड़ा आदमी अपने को समझते होंगे। कहिए कैसे दर्शन देने की कृपा किए। तो वो क्या कहते हैं कि महाराज जी मैं तो ऊपर एक परमात्मा को मानता हूँ, नीचे अपने को जानता हूँ, बीच में तो किसी को नहीं मानता हूँ। लेकिन आपके भक्त लोग हमारे मित्र हैं तो आपकी बहुत महिमा गाते हैं, बहुत चर्चा करते रहते हैं ये लोग। तो जब ये लोग चर्चा करते रहते हैं हमारे मन में हुआ कि हम भी जाकर के भेंट करें आपसे, इसीलिए आ गए। कुछ सुनाइए, मतलब यही सुनाए कि हम अपने को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, वास्तव में एक परमात्मा को मानते हैं, दूसरे अपने को जानते हैं और किसी को तो मानते नहीं है। लेकिन आपकी बड़ाई सुने तो हम आ गए मिलने के लिए। तो हुजूर कहते हैं जब आ ही गए हैं तो कुछ सुनाइए। उन्हीं को कहते हैं जब आ ही गए हैं तो कुछ सुनाइए। ये भी सच्ची घटना सुनाया हूँ, मैं सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अब क्या सुनावें, जीवन में बहुत सुख है, धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, देश से लेकर विदेश तक कारोबार है, बाल बच्चे सब अच्छे हैं, पत्नी भी बहुत अच्छी है, परमात्मा ने शरीर भी अच्छा ही दिया है, सब कुछ है। इतना कह के चुप हो गए। फिर कहते हैं लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं है। अब लीजिए, जब शांति नहीं है तो सब कुछ क्या है, सब कुछ है, शांति नहीं है। इतना कह के चुप हो गए। तो हुजूर कहते हैं कि आप अभी तक जिधर गए उधर शांति है ही नहीं, जिधर शांति है उधर आप अभी तक गए ही नहीं, इसलिए सब कुछ है, शांति नहीं है। तो इनको कुछ समय बात आई नहीं, तो ये चुप होकर के बैठे थे। तो हुजूर कहते हैं कि देखिए मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनिए। आदमी जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा होता नहीं है, और जो जो होता है सो उसको सुहाता नहीं है, और जो जो चीज सुहाता है वह टिकता नहीं है, और जो टिकता है उसमें दिल लगाता नहीं है। तो शांति आवे तो कहाँ से आवे? आप जिसमें दिल लगाए हैं वो टिकने वाला नहीं है, तो उसमें जो सुख मिलेगा, उसमें जो शांति मिलेगी तो टिकने वाली नहीं होगी। आप रसगुल्ला एक हाथ में ले लीजिए और सोचिए इससे हमको जीवन भर सुख मिलेगा। वो कितना देर सुख मिलेगा? जितना देर मुंह में रखिएगा उतना देर, और वो भी कुछ देर के बाद मिठास खत्म, तो सुख खत्म हो गया कि नहीं? तो टिकने वाला चीज नहीं ना है। देखिए सुख आपको नहीं टिकने वाले पदार्थ में भी है। आप छोटे बच्चे को आप गोद में लेते हैं, बड़ा अच्छा है, प्यारा बच्चा है, तो बहुत सुख मिलता है, लेकिन वो सुख कितना दिन मिलेगा? क्या वो बच्चा बड़ा नहीं होगा तब आप गोद में ले सकेंगे? एक दिन वही बच्चा आपको गोद में उठा बैठा करेगा, क्योंकि बूढ़े हो जाएंगे तब। तो कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा, आदमी जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है, जो जो होता है सो वो सुहाता नहीं है, और जो जो सुहाता है सो टिकता नहीं है। आपको अपनी जवानी बड़ी प्यारी है, टिकेगी जवानी आपकी? नहीं टिकेगी। तो जो जो सुहाता है सो टिकता नहीं है, जो टिकता है उसमें दिल लगाता नहीं है। शांति आवे कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी तो नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा टिकने वाला है परमात्मा, उसमें जो सुख शांति है उससे दिल लगा लीजिएगा, तब जो सुख शांति मिलेगी वो टिकाऊ होगी। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। शांति स्वरूप, सुख स्वरूप तो एकमात्र परमात्मा है, जिसमें अस्थाई सुख है, अक्षय सुख है। दुनिया के में जो सुख है वह क्षणिक सुख है, क्षणभंगुर सुख है। तो जो विषय का सुख है वह क्या है? क्षणभंगुर है, नाशवान है। जो ब्रह्म सुख है, ईश्वर को प्राप्त करने में जो सुख है, ईश्वर की ओर चलने में जो सुख है, वह अस्थाई है, टिकाऊ है। आपको सब कुछ ठीक है, अब आपको ईश्वर का भजन करना चाहिए, ये बताए उनको। उसके बाद उनके अंदर में धीरे धीरे भक्ति की भक्ति का अंकुर फूटा।
तो कहने का मतलब संतों का ज्ञान कैसा होता है सो देखिए। और ऐसे महान संत हम लोगों को मिल गए गुरु के रूप में। अब क्या चाहिए? गुरु क्या देते हैं? साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुबुद्धि हरतु है। मार्ग दिखाई देत, भावहु भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरतु है। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरत है। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नहीं, निस दिन संत जन देवो ही करत है। संत आते हैं देने के लिए, वो तो व्याकुल रहते हैं कि संसार का उपकार कैसे हो। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है। गुरु नहीं मिलेंगे, न ज्ञान मिलेगा, न ध्यान मिलेगा, न आत्मा का विचार मिलेगा। और यदि सदगुरु मिल गए तब क्या होगा? सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहब का दीदार। भक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और परमात्मा भी मिलेंगे। परमात्मा मिल गए तो सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा आपको। इसलिए एक परमात्मा को पकड़िए, सब कुछ मिलेगा। अब माया को पकड़िएगा तो परमात्मा छूट जाएंगे। तो संतों का यही ज्ञान है, यदि परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो अंदर चलना चाहिए। और अंदर की भक्ति वही करेंगे जो 5 पाप को त्याग देंगे। ध्यान भजन वो नहीं कर सकता जो पाप करता है। इसलिए व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन 5 पापों को त्याग देना चाहिए और दीक्षा लेकर के नित्य नियमित रूप से भजन ध्यान करना चाहिए। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। अंततः मैं गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सब जितने भी भक्त लोग यहाँ हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि सबका लोक परलोक मंगलमय हो। इस अवसर पर मैंने जो भी भंडारे में आर्थिक सहयोग दिए हैं या किसी भी तरह से आश्रम में सहयोग दिए हैं, उन सब के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। गुरुदेव की कृपा बनी रहे, सबका कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज।